जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिराजी में आज है बाबुर रद, रद का बयान, यानी असहाबे फराइज को देने के बाद जो कुछ बचा बचा रह जाए और असबात मौजूद ना हो, तो उन्हीं असहाबे फराइज पर उनके हुकूक की शरह के एतबार से दोबारा बांटने को रद बोलते हैं। और रद्दो जिद्दुल औल, रद औल की जिद है, क्योंकि औल में क्या होता है कि हिस्सा बच गया, घट गया, हिस्सा घट गया। रद में है कि हिस्सा बच गया। जब हिस्सा घट जाता है तो जो सिहाम बनते हैं टोटल, उन्हीं को, उन्हीं अदद सिहाम को जो है ना, उठा करके असले मसला उन्हीं से बना देते हैं, उतने हिस्सों में बांट देते हैं। रद में क्या है कि हिस्सा बच गया, इतने से मसला बताया था, सारे मुस्तहिकीन को बांटने के बाद बच गया, तो अब उसी की शरह से उसको वापस उन लोगों को देना, इसको रद बोलते हैं। अब इसमें यह है एक बात बुनियादी, कि ज़ौजैन जो है पर रद नहीं होता। शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी असहाबुर रद से नहीं है, बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर असहाबुर रद से नहीं है। शौहर बीवी के जो ताल्लुक है ना, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको हिस्सा दिया है, असहाबे फराइज में से हैं ये, असहाबे फराइज में से हैं। तो शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी को रुबू है या सुमुन है, और बीवी का इंतकाल हो जाए तो शौहर का निस्फ है या रुबू है ना? कब रुबू है, कब निस्फ है? उस वक्त है जबकि औलाद चलिए। तो जौजियत का एक ताल्लुक जो है ना, ये खूनी ताल्लुक नहीं होता है। जौज और जौजा ये दोनों अजनबी है ना, कोई ताल्लुक नहीं है इनका। एक अक्द है, ईजाब व कबूल है, और वो भी अक्द मुआवजा है। इसकी जिम्मेदारियां उसके हुकूक, उसकी जिम्मेदारियां उसके हुकूक। जब ये चाहते हैं ताल्लुक खत्म कर देते हैं, तो गैर हो जाते हैं, अजनबी हो जाते हैं। जो ताल्लुक जौज जौजा का है, वो ताल्लुक एक कह लीजिए आर्जी ताल्लुक है, ये खूनी ताल्लुक नहीं है। वो उसने तलाक दे दिया तो क्या रह गया? जो पहले से, जो पहले ताल्लुक था वही रह गया ना, यानी पहले से कुछ नहीं था तो अब भी कुछ नहीं है। बल्कि हमारे माहौल में तो दुश्मनी है, पहले आम थे तो अब दुश्मन है हमारे। तलाक के बाद क्या हो गए? पहले कभी कभी अलग सलेग हो जाती थी, अब जिंदगी भर जो है राब्ता नहीं रहेगा। तो माजल्ला नहीं होना चाहिए। तो बात यह है कि जौज और जौजा का ताल्लुक जो है ना, वो सिर्फ अक्द की वजह से है। एक बंधन है, एक अक्द है। वो अक्द, वो बंधन बाकी रहता है मौत के वक्त तक। इसलिए उसकी रियायत करते हुए अल्लाह ताला ने उनको असहाबे फराइज में से बना दिया। और रद वाला बाद में होगा, बच गया, बाद में कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसा ताल्लुक नहीं है जो दायमी ताल्लुक है। इसीलिए खूनी रिश्ता नहीं है शौहर बीवी का। ये काटने से कट जाता है, दुनिया का कोई रिश्ता, रिश्ता काटने से। किसी ने, बाप ने बेटे को कह दिया तू मेरा बेटा नहीं, तो बेटा नहीं है वो। और बेटे ने कह दिया तू मेरा बाप नहीं, तो हाँ। भाई ने बहन को कह दिया, बहन ने भाई को कह दिया कि आज से कोई नहीं काट सकता, रिश्ते अल्लाह ने बनाए। लेकिन मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात, ये सब मैं तफसील से इसलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में आ जाए कि ये मिम्मन ला युरद्दु अलैह है। ये रद्द इन पे नहीं होता, दोबारा इनको नहीं मिलेगा। शौहर के का इंतकाल हो गया, जो कुछ हिस्सा मिलना है बीवी को मिलेगा, बच गया तो दोबारा बीवी को नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को मिलेगा। बीवी का इंतकाल हो गया तो शौहर को निस्फ या रुबो मिलेगा, और बाकी सब असहाबे फराइज को मिलेगा। बच गया तो फिर अब शौहर को नहीं मिलेगा दोबारा। तो ये बात मिम्मन ला युरद्दु अलैह, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, मिम्मन युरद्दु अलैह, मिम्मन ला युरद्दु अलैह। मिम्मन ला युरद्दु अलैह कौन है? समझे। तो ये तफसील बताने से दिमाग में आ जाएगी बात। ये असहाबुर रद से नहीं है, मिम्मन ला युरद्दु अलैह है ये, शौहर और बीवी। और बाकी सब के सब क्या है? मिम्मन युरद्दु अलैह है। ठीक है। चलिए, मा फादुला अन फर्द ज़विल फुरूद, जो असहाबे फराइज के हिस्से से बच रहे, वला मुस्तहिक़ lahu, उसका कोई मुस्तहिक़ भी ना हो इस बात में, युरद्दु अला ज़विल फुरूद,
तो ज़वील फुरूज पर जो है रद्द कर दिया जाता है वो हिस्सा बेक़द्र हुकूक़हिम, जितना उनका हक था। किसी का सुलुस है, किसी का सुदुस है, किसी का निस्फ है, सुलुसान है, जिस जो तरह था। इल्ला अला ज़ौजैन, मगर ज़ौजैन पर रद्द। वह हुआ कौल आम्मत सहाबा, यही कौल आम सहाबा किराम का, और यही इसी को अखज़ किया हमारे असहाब हनफिया ने। हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये क्या फरमाते हैं, अल फादिलु लि बैतिल माल, रद्द नहीं करेंगे बल्कि जो बच गया वो क्या करेंगे, क्योंकि असहाब फ़राइज़ को तो मिल चुका, अब दोबारा जो बचा हुआ है वो तो क्या करेंगे, बैतुल माल में जमा करेंगे। व बिही अखज़ मालिक व शाफ़िई, और यही कौल अखज़ किया है इमाम मालिक ने भी और इमाम शाफ़िई ने, मगर हमारा वही कौल है जो पहले, कि रद्द करेंगे। सुम्मा मसाइलुल बाबी अला अक़सामिन अरबा, 4 किस्मों पर हैं इस बाब के मसाइल, 4 किस्मों पर, यही 4 उसूल। अहदुहा, हैं? अन यकूना फिल मसअलति जिन्सुन वाहिदुन मिम्मा युरद्दु अलैहि इंद अदमी मन ला युरद्दु अलैहि। अब देख लो, मिम्मन युरद्दु अलैहि, हाँ, मन ला युरद्दु अलैहि, ये इस्तिलाह बार-बार आती रहेगी। मन ला युरद्दु अलैहि से मुराद ज़ौजैन है, और मिम्मन युरद्दु अलैहि से मुराद ज़ौजैन के अलावा। तो पहला तरीका ये है कि मसअले में मिम्मन युरद्दु अलैहि की एक जिन्स हो, बेटियां हो, बहनें हो, माँ हो, बाप हो, जद्दात हो, मगर एक ही हो, एक से ज़ायद भी हो मतलब, मगर जिन्स एक हो, मिम्मन जिन पर रद्द होता हो। इंदा आदमी मन ला युरद्दु अलैहि, ज़ौजैन के बगैर, मन ला युरद्दु अलैहि के बगैर। फजअलिल मसअलता मिन रुऊसिहिम, तो मसला कितने से बनाओ, कोई मसला नहीं, अदद रूस से मसला बना दो। कमा लौ तरका बिनतैन औ उख्तैन औ जद्दतैन फजअलिल मसअलता मिन इस्नैन, बहुत आसान मसला है। क्या छोड़ा है, हैं? बिन्त और बिन्त, ये औ और औ है ना। कमा लौ तरका बिनतैन, खाली बेटियां छोड़ी बस, या खाली बहनें, या खाली दादियां। तो 2 बेटियां सुल्तान होगा ना, सुल्तान होगा तो आप 3 से मसला बनाएंगे, और 3 में सुल्तान जो है 2 होगा, 2 दिया यानी 1 और 1 बच गया 1, तो रद्द हुआ ना। तो रद्द हुआ तो इसको छोड़ेंगे, और इनके अदद रोज 2 हैं तो 2 से मसला बना देंगे। 2 से मसला बनाया, 1 इसको दिया और 1 उसको दिया। यही हाल है कि अगर उख्त और उख्त हो तो इनका भी सुल्तान है, और जद्दा जद्दा हो तो इनका सुदुस है ना। तो जद्दतान हो तो क्या होगा, 6 से मसला बनेगा, और 1 देंगे, 5 बच गया, तो क्या होगा, कोई है नहीं, लौटा देंगे, अदद रूस से मसला बना देंगे। तो असली अव्वल क्या है, ज़ौजैन की गैर मौजूदगी में मैं युरद्दु अलैहि से एक जिन्स हो, तो अदद रूस से मसला बने, अदद मसला बनाए, हो गया। अब दूसरा क्या है, ये तो हो गया। वसानी इज़ज्तमा फिल मसअलते जिन्सान, वही मसला इंदा आदमी मन ला युरद्दु, ज़ौजा ज़ौज या ज़ौजा नहीं है, लेकिन ये एक जिन्स नहीं है, जिन्सुन वाहिद नहीं बल्कि जिन्सान, और सलासत अजनास, 2 तरह के हों, 3 तरह के हों, 4 तरह के हों, 5 तरह के हों, या 1 से जायद हों, और अभी भी जो है मिम्मन ला युरद्दु अलैहि कोई नहीं है, ज़ौज ज़ौजा नहीं है। इंदा आदमी मन ला युरद्दु अलैहि,
फजअल मसअलत मिन सिहामी, यहाँ बताया था रूस से मसला बनेगा, यहाँ सिहाम से। कितने से बनेगा? हैं, इसी सूरत में जब एक से जायद जिन्स हो तो अदद सिहाम से मसला बने। इसकी मिसाल क्या है? मिन इस्नाइन इदा काना फिल मसलत सुदुसान, और मिन सलासा इदा काना फीहा सुलुसुन व सुदुसुन, और मिन अरबातिन इदा काना फीहा सुदुसुन व सुदुसुन, और मिन खमसतिन इदा काना फीहा सुलुसान व सुदुसुन, और निस्फुन व सुदसान और निस्फुन व सुलुसुन। ये टोटल मिलेगा ही, इतना बनेगा ही 5। इनका अदद से हम जैसे सुदुसान अगर होंगे, है ना, तो इनका हिस्सा कितना बनेगा? अब यहाँ हाशिए में इसकी मिसालें होंगी। जैसे यहाँ का जद्दा व उख्तल उम, जद्दा, जद्दा है और उख्तल उम है, तो इसका सुदुस है, जद्दा का भी सुदुस है और इसका उख्तल उम का भी सुदुस है ना। तो 6 से मसला बना, है ना, एक इसको दिया और एक उसको दिया, 4 बच गया। तो इन दोनों का हिस्सा भी 2 ही बन रहा है, तो मसला कितने से बन जाएगा? 2 से बन जाएगा। सुदुसान है ना। और अगर सुलुस और सुदुस है तो 3 से। सुलुस और सुदुस, इसका मतलब ये होगा कि सुलुस माँ है और जद्दा है, तो जद्दा का सुदुस और माँ का सुलुस। सुलुस और सुदुस से मसला बनेगा, तो 6 से बनाया, माँ को सुलुस दिया और जद्दा को सुदुस दिया एक, 3 बच गया, दोबारा लौटाना है तो 6 से नहीं बनेगा, अब 3 से बनेगा, तो जैसे हम इसी तरह और मिला लें। ठीक है। वस्सालिस अन यकूना माल अव्वल मन ला युरद्दु अलैह। पहला क्या था ना कि मन युरद्दु, मन ला युरद्दु अलैह नहीं है। अब यह है कि मन ला युरद्दु अलैह है, मगर माल अव्वल का मतलब जिन्स मिम्मन युरद्दु अलैह में से एक जिन्स है। असहाबे फराइज में जौज जौजा के अलावा एक जिन्स है, साथ में शौहर या बीवी भी है। हैं? तो अब क्या होगा? तीसरी असल, मन युरद्दु अलैह की एक जिन्स हो और जौज या जौजा हो, तो क्या करेंगे? फरमाते हैं फ़अअती फ़र्द मन ला युरद्दु अलैह मिन अक़ल्ल मखारिजिही, तो मन ला युरद्दु अलैह का हिस्सा उसके अक़ल्ल मखारिज से दे दो। फ़इन इस्तक़ामा, अगर बाकी मन युरद्दु अलैह के रूस पर बराबर बढ़ जाए, फ़बिहा, काम हो गया, वरना फिर आगे होगा। ये जरा मुश्किल है, देखिए लिखिए। फ़अअती फ़र्द मन ला युरद्दु अलैह हैं, और जौज या जौजा हो तो जौज, जौजा या जौज का हिस्सा अक़ल्ले मखारिज से दे दें। अक़ल्ले मखारिज का मतलब अगर सुमुन वाली सूरत है तो 8 से देंगे, रुबू वाली सूरत है तो 4 से देंगे, इस्नान वाली सूरत है तो 1 से देंगे, तो ये मखारिज अक़ल्ले मखारिज होगा। बाकी
हाँ, बाकियों पर, बाकियों पर बराबर बढ़ जाए फबिहा, और बराबर ना बटे तो, ये फबिहा कहाँ कहा था इन्होंने, फबिहा, व इल्लम यस्तकीम, और अगर बराबर ना बटे फदरिब वफ़्क़ा रुऊसिहिम फी मखरज फर्द मन ला युरद अलैह। ये देखिएगा, बराबर ना बटे तो उनके रूस के वफ़्क़ को मन ला युरद अलैह के हिस्से में, हाँ, के मखरज में ज़रब देंगे। इन वाफ़क़ा रूऊसुहुमुल बाकी, अगर उनके अदद रूस का, अदद रूस जो है बाकी के मुआफिक हो, कज़ौजिन व सित्ते बनातिन व इल्ला फदरिब कुल्ला रूसिम फी मखरज फर्द मन ला युरद अलैह। तो यहाँ पे कहा इन्होंने कि अगर बाकी जो है मन युरद अलैह के रूस पे बराबर बढ़ जाए तो ठीक, वरना भैया, वरना अगर तवाफुक हो, तवाफुक हो तो रूस, तो अदद रूस के वफ़्क़ को, हैं, हम लगे बच्चे वाले के मन ला युरद अलैह के मखरज में ज़रब देंगे, और तबायुन हो तो, तबायुन हो तो कुल को ज़रब देंगे। हासिल ज़रब नया मसला होगा, मखरज होगा। दोनों की मिसाल देख लीजिए। अगर बराबर बराबर बढ़ जाए, कज़ौजिन व सलासे बनात कहा था ना, कज़ौजिन व, जगह ही नहीं है इसमें, क्या बोला बताएं, कज़ौजिन, जौज, और बनात कितनी है, तीन है। तो अब यहाँ पे हर मामले में पहले ये पता लगाना है कि ये रद्द है कि नहीं है। तो जौज और तीन बेटियां, तो जौज का रुबू हो जाएगा, तो मसला यहाँ पे 12 से बनेगा, रुबू होगा तो 12 से बनेगा ना। तो रुबू 12 में 3 दे देंगे शौहर को, और 8 दे देंगे बेटियों को, सुलसान है 8, तो 8 और 3 11, बच गया एक, 12 में से इसे रद्द हो गया। तो अब क्या करेंगे, जब रद्द हो गया तो रज में अगर शौहर या बीवी मौजूद है तो अकल्ले मखारी से उनका हिस्सा पहले देते हैं, और यहाँ पर जौज है, उसका हिस्सा कितना बन रहा है, रुबू, तो अकल्ले मखारी 4 है, तो 4 से इसका हिस्सा देंगे, है ना। और 4 से जब 1 दे दिया तो कितना बचा, 3, और बेटियां कितनी है, काम हो गया ना, काम हो गया। फ़इन इस्तकामा फबिहा, अगर बराबर बढ़ जाए तो ठीक है, और बराबर ना बढ़ सके तो अदद रूस के वफ़्क़ को उसी के मखरज में ज़रब देना है, अगर वफ़्क़ हो तो। जैसे ज़ौज व सित्ते बनात, क्या है, इसी में ज़ौज की जगह ज़ौज है, और बनात कितनी है, 6 है। यहाँ भी 4 से मसला बना, वही 12 से पहले बनाएंगे, और 11 होगा तो रद्द होगा। तो फिर मसला कितने से बनाएंगे, 4 से बनाया, ज़ौज को 1 दिया, 3 बचे इधर, बराबर नहीं बट रहे, है ना। तो 3 एकम में 3, 3 दूनी 6, तवाफुक है। तो
तीन कम में तीन, तीन दूनी दो, दो बार में गया। यहाँ पर जो है ना तदाखुल नहीं मानते, तवाफुक मानते हैं। तीन दूनी छह, तो अब चार को दो से ज़रब देंगे, 8 हुआ। और उसके बाद क्या था? कि दो से इसका ज़रब देंगे, ये तसी हो गया ना। दो दूनी, दो एकम में दो, और बचे छः। छः बच गए, छः बच्चियों पर छः बेटियां थी, बराबर बढ़ गया। और अगर तवाफुक ना हो बल्कि क्या हो, तबायुन, उसकी क्या सूरत है? उसकी मिसाल क्या दी है? शौहर और 5 बेटियां लीजिए। शौहर और, तो तबायुन हो गया ना। 4 से मसला बना, एक किसको दिया, 3 बना, 3 और 5 में कोई ताल्लुक नहीं, तबायुन है। तो पूरे 5 को उठाया और 4 में 5 चौको 20, 5 एकम में 5, इस तसी मसला कर दिया, और बचा 15 बेटियों को। तो हर बिंद के लिए कितना? 3 3, 15 इससे बचे ना 5 बेटियां। पर राबे, आखिरी, आखिरी एक असल इसकी क्या है? 4 उसूल है ना इसके, जी। कि मन ला युरद्दु अलई हो, और उसके साथ मन युरद्दु अलई की एक से ज्यादा जिन्स हो, या तो एक ही जिन्स हो। तीसरे में यह था कि एक ही जिन्स हो। चौथे में क्या है? एक से ज्यादा ग्रोह हो, किसके? मन युरद्दु अलई के, जबकि जौज जौजा मौजूद हो। तो इसमें क्या है कि इसमें फिर पहले रोज रोज का देखेंगे, फिर सबका करेंगे जैसे तसी में किया था। तो देखिए कहते हैं, वर राबि अन यकूना मा सानी, सानी के साथ, यानी एक से दो या दो से ज्यादा जिनसे हो। मन ला युरद्दु अलई, मन ला जौज जौजा में से कोई एक हो सानी के साथ। फ़क़सिम मा बक़िया मिन फर्द मखरज फर्द मन ला युरद्दु अलई। अब क्या करना है? मन ला युरद्दु अलई के हिस्से के मखरज से जो बाकी बचेगा, उनको मन युरद्दु अलई पर के मसले पर तकसीम तकसीम कर देंगे, हैं? फ़इन इस्तकाम फ़बिहा, अब बराबर बढ़ जाए तो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। वहाज़ा फ़ी सूरतिन वाहिदा, और इसकी एक ही सूरत हो सकती है कि अन यकूना लिज़ौजाति रुबु, हैं कि ज़ौजात के लिए रुबु है, और बाकी अहले रद में असलासन का ज़ौजतिन व अर्बअ जद्दात व सित्त अख़वात लिउम, ये लगाते हैं। ज़ौजतिन, ज़ौजा 4 दादियां और 6, क्या है? ज़ौजा, जद्दात कितनी? 4, और 6। तो अब ज़ौजा जद्दात अखवात, ज़ौजा का तो रुबू होगा, ये औलाद तो है नहीं, और जद्दात का सुदुस से 12 से मसला बनाया, और 3 दे दिया ज़ौजा को, जद्दात को 2 दे दिया, अखवात को जो है ना सुलुस मिलेगा, फम फुरका फिर सुलुस, तो वो 4 हो जाएगा। 4 3 7, और 2 9, बच गया 12 से, रद्द हो गया। तो रद्द में अब अकल्ले मखारिज से देते हैं, रुबू से देंगे। किसे देंगे? ज़ौजा एक है, 4 से मसला बनाएंगे, 1 दे दिया ज़ौजा को, बचा कितना? 3 बचा। अब 3 4 जद्दात और 6 अखवात पे कैसे बटेगा? नहीं बटेगा। तो इनका हिस्सा क्या बनेगा? 4 जद्दात और 6 बहनें, माँ शरीक बहन, इनकी का सुलुस है और सुदुस है। तो सुलुस और सुदुस, 6 से मसला बनाते हैं सुलुस और सुदुस में। तो दादी का 1 और
माँ शरीक बहनों का 2 सुलुस है ना, 6 में से 2 उनका और एक, तो 3 बने। तो ऐसे हो जाएगा, हो गया मामला। इस 4 ही से मसला बनाया, आप कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। 4 से मसला बनाया और देखा 3 बचा, तो जब इनका हिस्सा निकाला गया तो इनका हिस्सा जो है वो इतना ही बन रहा है, 3 ही बन रहा है। कैसे 3 बन रहा है? क्योंकि जौजा को छोड़ो, इनका हिस्सा निकालो। तो जद्दाद का सुदुस है और अखियाफी बहनों का सुलुस है, तो सुलुस और सुदुस से मसला 6 से बनेगा। और सुलुस वाले को 2 मिलेगा और सुदुस वाले को 1 मिलेगा, 2 और 1 3, और 3 ही बचा भी है। कुछ करने की जरूरत नहीं, यहाँ भी बराबर बढ़ गया। ये और बात है कि फिर उसमें तस्हीह की जरूरत पेश आएगी, क्योंकि जद्दाद कितनी है? 4 इनको जद्दाद को 1 दिया और अखवात को 2 दिया इसमें से, ठीक है। तो जद्दाद 4 जद्दाद पर 1 बराबर नहीं बटेगा, और 2 जो है ना वो 6 बहनों पर बराबर नहीं बटेगा, तो वो तस्हीह करेंगे, लेकिन किस तरह से करेंगे? इन इस्तकाम फबिहा, ये कहा था ना, अगर बराबर बढ़ जाए तो ठीक है, बराबर हो गया। व इल्लम यस्तकीम, और अगर बराबर न बढ़ सके तो अब क्या करेंगे कि फदरिब जमीआ मसलत मन युरद्दु अलैहि फी मखरज फर्द मन ला युरद्दु अलैहि। मन युरद्दु अलैहि के पूरे मसले को मन ला युरद्दु अलैहि के मखरज में ज़रब दो, और फिर जो टोटल निकलेगा वो फुरूजुल फरीकैन होगा। का अर्बअ ज़ौजातिन व तिस्अ बनातिन व सित्त जद्दात। क्या कैसे मसला है? क्या है? 4 ज़ौजात 4, बनात 9, जद्दात बनात 9, 9, जद्दाद 6। 6। तो देख लें ज़ौजात यहाँ भी 12 से मसला बनाएंगे जब, तो ज़ौजात को 3 मिलेगा, बनात को 8 मिलेगा। और जद्दात को 1। अच्छा बेटियां है ना, तो 24 से मसला बनेगा। तो इनका सुमन 3 हो जाएगा, बनात 16, 16 3 19, और जद्दात का 6 सुदुस, जो कि 4 हुआ, तो 23 में 23 हुआ, जैसे से रद्द हुआ। तो अब इसका 24 से मसला बनाया तो रद्द हुआ, तो इसलिए इनके अकल मखारिज, जौजात का अकल मखारिज 8 है, सुमन है ना। 8 से मसला बनाया, 1 दे दिया जौजात को, तो बचा कितना? 7। अब 7 बराबर नहीं बट पा रहा है, 9 बेटियां और 6 जद्दात हैं, इन पे 7 बराबर नहीं बट पाएगा। तो अब क्या करेंगे? हैं? यहाँ पर जो है इनका हिस्सा निकालें, बनात का। तो बनात का जो है सुमन है, नहीं, सुलसान है, और जद्दात का सुदुस है। तो 6 से 4 इनका गया, 1 इनका, 5 हुआ, है ना।
तो इन्होंने कहा कि पूरे मन युरद्दु अलैह के मसले को हैं, मन ला युरद्दु अलैह के मखरज में ज़रब दें। तो मन युरद्दु अलैह का जो मसला है वो 5 हुआ। 5, 8 को 5 में ज़रब देंगे 40 होगा। अब 5 एकम में 5, 5 7 35, फिर इनकी तस्वीर नहीं हो पाएगी 35 से। तो फिर इसमें देखेंगे 9 और 6। अब इसको जो है इस तरह से तस्वीर करेंगे कि ज़ौजात 4 हैं, बनात 9 हैं, जद्दात 6 हैं। तो इनमें कोई बराबर बटेगा नहीं। तो 4, 9 और 6, 4, 9 और 6, देख लीजिए ये। तो 4, 9 और 6 इनमें निस्बत मालूम करेंगे। 4 और 9 में तो तबायुन है, कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन 4 और 6 में तवाफुक है। इसी तरह से 9 और 6 में भी तवाफुक है। 3 जो है 2 बार में 6 को काटेगा, 3 बार में 9 को काटेगा। तो कहीं से भी हिसाब कर लें, या तो 4 को 9 से ज़रब दे दें। 4 और 9 में क्या है, तबायुन है। तो 4 को 9 से ज़रब देंगे तो कितना हुआ, 36 हो गया। अब 36 और 6 में करेंगे ना तो तदाखुल है। 11 बर्तों में 6 36 जो है ना, 6 36 को काट देगा। तो बड़ा आदत ले लेंगे, तो 36 ले लिया उठा के, और 36 को ज़रब दे दिया 40 से। और या फिर ये कि इसको इधर ले जाइए, 4 और 6 में देखिए। 4 और 6 में जब निस्बत देखेंगे तो तवाफुक है। 4, दो दो जो है 2 बार में 4 को काटेगा, 3 बार में 6 को काटेगा। तो 4 को 3 से ज़रब दिया तो कितना हुआ, 12 हुआ। और 12 और 9 में देखा तो इसमें 3 से तवाफुक हुआ। 3 जो है 4 बार में 12 को काटेगा और 3 बार में 9 को काटेगा। तो किसी एक के कुल को दूसरे के वक्फ में, तो 12 के कुल को 9 का वक्फ 3 है।
12 को 3 से ज़रब दिया तब भी 36 हो गया, या 9 को जो है फिर उधर जो है ज़रब दे दें 9 को 4 से, तो 4 9 36, तो मोटा मोटी ये 36 आएगा पूरा है। तो 40 में अब 36 को ज़रब देंगे तो हाँ, 40 में जब 36 को ज़रब देंगे तो 1440। यहाँ कैलकुलेटर देख लें। चालीस को ज़रब दिया कितने से, 36 से, तो 1440 आ गए। चौदह सौ चालीस। अब हर एक के हिस्से को कितने से ज़रब देंगे, हैं 36 को 5 से, 36 को 5 ज़रब देंगे तो 180 आया। और क्या कहा इन्होंने, अच्छा इनका हिस्सा क्या था पहले, 35 था ना, 35 में जो है 7 जद्दात का है और 28 बनात का है, और 5 जो है वो जौजात का है, तो इससे 7 और 28 35 हो गया, 5 40। तो अब इनको हिस्सा देंगे, इनको जब ज़रब दिया 36 से तो इनका निकला 1008, इनको जब ज़रब दिया तो 252। ठीक है, अब 252 जोड़े 1008 जोड़े और 180 जोड़े तो 1400, इन सबको जोड़ेंगे अगर 1440 आ जाएंगे। अब हर जौजा का कितना है, तो 4 से तकसीम कर दीजिए। 180 को 4 से तकसीम करेंगे तो 45 हर जौजा, और 1008 मिल रहा है बनात 9 का, 1008 इसको तकसीम करेंगे 9 पे तो 112, और 252 को तकसीम करें 6 पे तो 42। ये हो गया पूरा। कहते हैं सुम्मा दुरिब सिहामा मन ला युरद्दु अलैहि फी मसलति मन युरद्दु अलैहि, फिर मन ला युरद्दु अलैहि यानी जौजा का सिहाम को ज़रब देंगे फी मसलति मन युरद्दु अलैहि, वही 36 में, वह सिहामा मन युरद्दु अलैहि, और इनके सिहाम जो 2807 था उसको ज़रब देंगे फीमा बकिया में मखरज फर्द मन ला युरद्दु अलैहि, मन ला युरद्दु अलैहि के फर्ज में से जितने बचे हुए हैं। उसका तरीका ये है कि 28 को 7 से ज़रब दे दें, हैं
ठीक है, अब ये मुकम्मल हो गया। इसके आगे मुक़ासमतुल जद है, चलिए इसको छोड़ देंगे हम लोग, कुछ देख लेंगे क्या है ये। तो आप लोग को ये 4 उसूल लिख लेने हैं। इसी का हम देख लेते हैं खुलासा एक बार और, फिर आज का दर्स मुकम्मल। अहदुहुमा, अहदुहा क्या है कि मसअले में मम्मन युरद्दु अलैह की एक जिन्स हो और मन ला युरद्दु अलैह कोई ना हो, तो अदद रूस से मसला बनाएंगे। सानी कि मसले में 2 या 2 से जायद अजनास हो और अब भी जो है मन युरद्दु अलैह, मन ला युरद्दु अलैह में से कोई ना हो, शोहर शोहर बीवी में से कोई ना हो, तो यहाँ पर अदद रूस से नहीं बल्कि अदद साम से मसला बनाएंगे। ठीक है। तीसरी सूरत ये थी कि 2 या 2 से जायद जिन्स हो और बीवी शोहर में से कोई हो, तो इसमें क्या करेंगे कि जौज या जौजा का हिस्सा देने के बाद जो बचेगा, अगर अदद रूस पर बाकी लोगों के अदद रूस पर बराबर बढ़ जाए तो ठीक, वरना क्या करेंगे, अगर तवाफुक हो तो वक्फ से और तबायुन हो तो पूरे से ज़रब दे देंगे। चौथा क्या है कि 2 या 2 से जायद अजनास हो और मन ला युरद्दु अलैह भी हो। पहला तीसरा वाला था कि एक ही जिन्स हो और मन ला युरद्दु अलैह हो। चौथा ये कि 2 या 2 से जायद जिन्स हो, मन ला युरद्दु अलैह हो। तो वही कहना है कि मन ला युरद्दु अलैह के अकल मखरज से उनका हिस्सा देने के बाद है ना, बाकी लोगों पर तकसीम करेंगे। अगर बाकी बढ़ जाए तो ठीक है, और न बटे तो फिर वही देखेंगे कि निस्बत, अगर तवाफुक है तो वफ, वरना तबायुन है तो कुल से ज़रब दे करके जो है वो तसी के उसूल पर अमल कर लेंगे। हो गया। चलिए कोई 2-3 मैं